जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। तो आज हम आपके लिए इस सेट में एसएससी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेट लेके आए हैं। ये सेट एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए सेट को लास्ट तक जरूर देखें और पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, डेली एक सेट मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है, यानी कि पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र में थे? साहित्य, शास्त्रीय गायन, शिक्षा या पत्रकारिता? किस क्षेत्र में थे दोस्तों? 5 सेकंड का समय लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और आंसर देंगे। साथ में आपको बनाते भी चलना है। कुल 30 प्रश्न हैं, इसमें से आप कितना बना पाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, शास्त्रीय संगीत गायन, क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है पंडित भीमसेन जोशी जी। अगला क्वेश्चन देते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, विथ प्रूफ के साथ यहाँ पे दिया जा रहा है। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाएगी तो उसकी मांग में क्या होगा? बढ़ जाएगी, गिर जाएगी, वही बनी रहेगी या कोई नहीं? क्या हो सकता है दोस्तों अगर एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाए? क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर वस्तु घटिया है तो उसकी कीमत गिर जाने पे उसकी मांग भी गिर जाएगी, कोई मांग नहीं रह जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सब पूछे गए हैं। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था? यानी कि चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था दोस्तों? आंसर देना है सुंग, तेंग, हेन या चिन। 5 सेकंड का समय लेंगे और आंसर सोच लेंगे क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल, डी आपका यहाँ राइट आंसर हो रहा है। तीसरे का राइट आंसर डी हो जाएगा, चिन राजवंश में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन बन रहा है, जिंदा अवस्था निम्नलिखित में से किसकी पवित्र पुस्तक है? जिंदा अवस्था या जिंदावस्था, जिंदावस्था इसको बोलते हैं, किसकी पवित्र पुस्तक है दोस्तों? पारसी की, जैन की, यहूदी की या बौद्ध की? क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो दोस्तों आपका चौथे का जो आंसर है क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर आपका ए सही जा रहा है दोस्तों। पारसियों की प्रमुख पुस्तक या पवित्र पुस्तक जिंदा अवस्था है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। देख लीजिए सभी पूछे गए हैं। मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? पांचवे का आंसर देंगे कि मार्क्सवादी भौतिकवाद किसके विचार से आया? किसके विचार से आया दोस्तों? हेगल के, फ्यूअरबैच के, डार्विन के या एंजल्स के? किसके विचारों से? दोस्तों पांचवे का जो आपका आंसर है ये आपका सी राइट हो जाएगा, डार्विन के। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत भी बहुत चर्चित रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? छठे का आंसर देना है, खिलजी ने, लोदी ने, तमारा ने या तुगलक वंश ने? किसने की थी? तो दोस्तों छठे का आपका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तमारा वंश ने। देखिए खिलजी, लोदी, तुगलक ये तो सब बाद के आए वंश हैं। इनसे पहले भी पृथ्वीराज चौहान के समय में भी दिल्ली था, यानी कि उससे पहले भी तमारा वंश ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां बन रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेके तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? किस देश का उदाहरण लेके? जापान, ग्रीस, चीन या रूस? तो दोस्तों सातवें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चीन। चीन का उदाहरण लेके बनवाई थी, क्योंकि चीन में ही सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले जारी हुआ था, तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रचलन, तो वहीं का उदाहरण लेके मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए पर वीडियो पूरा जरूर देखिए। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था? फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या ब्रिटेन? तो दोस्तों आठवें का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि यूएसए में सबसे पहले न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? कौन राज्यपाल को सलाह देता है कि ऐसा ऐसा काम कीजिए? कौन होता है? भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति? इसका आंसर सभी को मालूम होगा दोस्तों। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्यपाल का वास्तविक सलाहकार होता है।
अगला क्वेश्चन देख लेंगे दोस्तों। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? नागार्जुन सागर परियोजना किस पे निर्मित है? सतलज, झेलम, नर्मदा या कृष्णा? तो दोस्तों 10वें का आपका जो यहाँ पे आंसर हो जा रहा है वो हो रहा है डी, कृष्णा नदी पे। कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर परियोजना निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंचाई, ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्य के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते में कितने प्रतिशत जल उपयोग करने की अनुमति मिली थी भारत को? 10, 15, 20 या 25? जल्दी से आंसर देंगे। तो दोस्तों 11वीं का आपका आंसर हो जाएगा सी, 20%। 20% अनुमति है सिंधु जल का उपयोग करने की। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है? तो दोस्तों ये होता है कुल 12 घंटे 36 मिनट का। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह या एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? 13वां क्वेश्चन है ये। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? किन ग्रहों के बीच? पृथ्वी और मंगल, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और वरुण। किन के बीच हो जाएगा दोस्तों? आंसर देंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14वां। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर, इंग्लैंड और बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड। कौन से दो देश हैं? दोस्तों 14वें का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, फ्रांस एवं इंग्लैंड। फ्रांस एवं इंग्लैंड एक अंतर्जलीय यानी कि समुद्र में सुरंग के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां है कि लंबे स्टेपल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? लंबे स्टेपल किस्म की कपास किस देश में उगाई जाती है? भारत, मिस्र, ग्रीस या चीन में? 15वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15वें का आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। मिस्र में उगाई जाती है स्टेपल किस्म की, लंबे स्टेपल किस्म की कपास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? कुतुब मीनार की बात करें दोस्तों तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और इसका 2 मंजिला ही बनवा पाया था। इसको पूरा किया था उसके उत्तराधिकारी, उसके दामाद इल्तुतमिश ने, और फिरोज शाह तुगलक ने उसकी मरम्मत कराई थी लास्ट में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाख बख्श की उपाधि दी गई थी? 17वें का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सभी को पता होगा। ये दिया गया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को। रजिया एकमात्र मुस्लिम सुल्तान थी, पहली और आखिरी एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी दानवीरता के कारण। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। गिटार में तार होते हैं, सितार में भी तार होते हैं, वायलिन में भी तार होते हैं। तो यहाँ एकमात्र विकल्प बचता है ट्रम्पेट। ट्रम्पेट जो ड्रम के जैसे बजाया जाता है, उसी में तार नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सहतारा या सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? किसको सितार का जनक माना जाता है? मियाँ तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या बड़े गुलाम अली खान को? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? किस रेखांश पर या अक्षांश पे कह लीजिए, किस रेखांश पे अपनाया जाता है? तो ये 22.5 डिग्री ईस्ट रेखांश की ओर अपनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
82.5 डिग्री, सॉरी दोस्तों 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश की ओर। अगला क्वेश्चन बन रहा है कि संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू या नंदा देवी, कौन सा हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, केटू। इसे गॉडविन ऑस्ट्रिन भी कहते हैं। ये भारत में है। ये सबसे ऊंचा, दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। पहला है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 22वां। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। नर्मदा, ताप्ती, कावेरी या माही, कौन सी नदी आपकी हो जाएगी। अगर आप माही लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आपका हो जाएगा सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी पूछे गए प्रश्न हैं, देख सकते हैं आप प्रूफ के साथ। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं दोस्तों। ये मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 82 में जोड़ा गया था और इस वक्त इसमें कुल 11 हैं। शुरुआत में इसमें 10 थे, बाद में एक बढ़ा दिया गया। कौन सा बढ़ाया गया, तो वो कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए, शिक्षा का कर्तव्य। भारतीय संविधान में दोस्तों, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। किस पर आधारित है। विधि सम्मत शासन पर, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर या पूर्ण निर्णयों एवं परिपाटियों पर। आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों। 24 का जो आपका आंसर यहाँ पे हो जा रहा है वो होगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका, किस राज्य में है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका उच्च न्यायालय आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 के लिए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों नील नदी मिस्र की नदी है, तो जाहिर सी बात है कि नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का ही विकास हुआ होगा। कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 27वां है कि ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज़ बनाने की कला को किसने खोजा। किसने कागज़ बनाने की कला को खोजा था। चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने और मंगोलों ने। दोस्तों इसका आंसर भी सभी को पता होगा। आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनियों ने कागज़ बनाने की कला को खोजा था। इसके अलावा बारूद बनाने की कला को भी चीनियों ने ही खोजा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चारों में से जवाब देंगे। तो 28वें का आपका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो बन रहा है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद को। तो दोस्तों नए भारत का पैगंबर जिन्हें कहा जाता है वो है आपके बी, श्री रामकृष्ण को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट का। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ। नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ। ये प्रश्न एसएससी जीडी में पिछले वर्ष कुछ इस तरह पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है। दोनों एक ही प्रश्न है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है दोस्तों। मणिपुर का, केरल का, कर्नाटक का या तमिलनाडु का, कहाँ का हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपका केरल का। मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है।
नृत्य में एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का नृत्य है। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कमेंट में करके बताइएगा कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। तो आज के सारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं दोस्तों। आज के सेट में हमने कुल 30 प्रश्न ऐसे डिस्कस किए हैं जो कई बार एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी के सेट में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। रोज़ ऐसे ही एक सेट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जाके एसएससी जीडी के अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।